बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बेकरी स्टाइल बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस बनाना ब्रेड को आपने एक बार ट्राई किया ना तो आप इसे कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आएंगे। और आप इस रेसिपी को हमेशा के लिए सेव करके रखने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में हम ले लेंगे 3 बनाना। अगर आपके पास इससे थोड़ा ज़्यादा पके हुए केले हैं तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और इन सबको हम फोक की हेल्प से मैश कर लेंगे, जितना चाहे उतना आप इसे मैश कर सकते हैं। इसके चंक्स आप थोड़े बड़े भी रख सकते हैं या फिर बिल्कुल अच्छे से मैश कर सकते हैं आप इसे, आपके ऊपर है। फोक से ये बहुत ही ईजिली मैश हो जाता है, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने इसे मैश कर लिया है, मुझे इतना ही चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 1/2 कप, और इसे आपको कप में थोड़ा दबा दबा के भरना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का अंडा। और अब इसमें जाएगा 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, या फिर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्ट्रेनर, इसमें हम डाल देंगे मैदा 1.5 कप ऑफ मैदा। इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैंने 1/8 टीस्पून सिनेमन का पाउडर ऐड किया है, दालचीनी पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे बनाना और दालचीनी का, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/8 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे हम इसे। आपको इसे हल्के हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना है आपको इसे। हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करें कट एंड फोल्ड मेथड से। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं ये बनाना ब्रेड। और इसमें बीच बीच में जो चोको चिप्स आते हैं ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चोको चिप्स। यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे भी ऐड करके हम फोल्ड कर देंगे। और जिसमें हमें केक को बेक करना है उसे मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा बैटर रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, थोड़ी थिक है ये। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर दिया है बेकिंग टिन को। इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। और कढ़ाई भी मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर उसे प्रीहीट करेंगे, हल्का सा टैप कर देते हैं इसे। और ऊपर से भी डाल देंगे थोड़े से चोको चिप्स। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर कढ़ाई प्रीहीट हो गया है, इसमें हम इसे रख देंगे और कवर करके हम इसे बेक करेंगे करीब 45 मिनट्स के लिए। आप इसे 40 मिनट बाद एक बार चेक कर ले, लो फ्लेम पर आपको इसे बेक करना है। तो यहाँ पर टोटल 45 मिनट हो गया है। इसके बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, टूथपिक से हम इसे चेक करेंगे। टूथपिक आपको बिल्कुल बीचों बीच डालना है। अगर हल्का सा भी गीला बैटर टूथपिक पे लगा हुआ निकले तो आप इसे 5 या 10 मिनट के लिए और बेक कर लें। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया था, जो मैं आपको दिखाना भूल गई, वो शूट नहीं हो पाया। और केक को आपको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही कट करना है, जिससे कि आपको इसके बिल्कुल नीट स्लाइसेस मिलेंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ, और आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और इसका टेस्ट तो आप जब इसे ट्राई करेंगे ना आपको तो ही पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।